हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग होने वाला है मेरी यूट्यूब की अर्निंग को लेके। मैं अपनी अर्निंग शो नहीं करने वाला अभी, मैं अपनी अर्निंग अभी शो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि जो अर्निंग आ रही थी उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम के बारे में शेयर करेंगे। वो प्रॉब्लम कैसे फिर सॉल्व हुई उसके बारे में शेयर करेंगे, और मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसके बारे में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कैमरे को या हाथ में इधर पकड़ लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। थोड़ा रूम सेट है। और आज एक और प्रॉब्लम हो गई कि यार मैं नहाया और कपड़े ही नहीं थे धुले हुए। बताओ, मुझे लोअर अभी धो के सुखाया 1 घंटा पहले, फिर जाके लोअर सूखा, फिर मैंने पहना है। तो सबसे पहले बात करूँगा यूट्यूब की पेमेंट की क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे ही आप सबको पता है कि यूट्यूब की पेमेंट बैंक में आती है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सांस ले लूँ, 21 तारीख को यहाँ से रिलीज हो जाती है, वहाँ से एडसन से, ठीक है ना। और यूट्यूब की जो बैंक में आने की पेमेंट होती है वो 22, 23, 24, 25 मतलब 5 दिन 6 दिन करीब लग जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता है, मैं बहुत पुराना यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, 3 साल होने को आ गए। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पेमेंट आ जाएगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, 24-25 तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मतलब 21 को पेमेंट वहाँ से रिलीज हुई, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैं पेमेंट ना बैंक में बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अब इसके रीज़न बहुत सारे हैं, जो भी रीज़न आप समझ लो, बट मैं पेमेंट बैंक में बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। जैसे ही मेरी पेमेंट आती है मैं सिर्फ बैंक में 15-20 हज़ार रुपये छोड़ता हूँ, बाकी सारी पेमेंट जितनी आती है मैं निकाल लेता हूँ। 15-20 हज़ार भी इसलिए छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे वहाँ पे कभी मुझे कुछ परचेस करना होता है, कभी कुछ करना होता है, इसलिए मैं 15-20 हज़ार छोड़ देता हूँ। बाकी जितनी पेमेंट होती है मैं सब निकाल लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, रखता बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो मेरे दूसरे अकाउंट में उसमें ही मैं सेम यही करता हूँ, उसमें ही 5-6 हज़ार रुपये छोड़ता हूँ, बाकी जितनी पेमेंट आती है मैं निकाल लेता हूँ। आप जैसे ही आपको पता होगा मेरे 4 चैनल है, 2 की पेमेंट अभी ठीक ठाक नहीं आ रही है, 2 की पेमेंट ठीक ठाक आ रही है, तो मैं उन 2 की पेमेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पे मैसेज आया, एक चैनल की पेमेंट आपकी आ चुकी है। जैसी मेरी पेमेंट आई, मैं तो पेमेंट नहीं बताऊंगा कितनी आई, ठीक है ना। जैसी पेमेंट आई मैं फटाफट पेमेंट निकालने गया, मैंने चले गया पेमेंट आ गई है, पेमेंट निकालने गया। मैंने वहाँ पे आई थिंक 10-12 हज़ार रुपये छोड़ दिए, मैंने कि बैंक में पड़े रहे, क्योंकि कुछ गाड़ी की किस्त वगैरह हैं वो कटती रहेंगी। मैंने कि ठीक है, बाकी मैं पेमेंट निकाल लिया। उसके अब दूसरे बैंक से मैसेज आया कि आपकी पेमेंट आ चुकी है। तो मैं एटीएम यूज़ करता हूँ, एटीएम कार्ड, बिकॉज बैंक की कौन लंबी सी लाइन में लगेगा। एटीएम कार्ड से फटाक सी ने एटीएम कार्ड डाला, पेमेंट बाहर। तो वो मैं चीज़ करता हूँ, मैंने पेटीएम वो एटीएम कार्ड लगाया, मैं चले गया पेमेंट निकाल लेता हूँ। उसमें हुआ क्या, मतलब अभी तुम्हें पता है कि लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्यों, मतलब इस टाइम एटीएम में बैंकों में पता नहीं क्यों लाइन लगी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, मेरा नंबर आया और बाहर 2-3 और लोग भी खड़े हुए थे, बिकॉज अभी कोविड का चल रहा है ना सीज़न। तो मतलब किसी को भी अंदर, जैसे एटीएम मशीन में भी वहाँ पे 1-2 से ज़्यादा किसी को आने नहीं दे रहे, वैसे भी ज़्यादा आने नहीं देते हैं, लेकिन जो मेरी बैंक है उसमें फिर भी खड़े हो जाते हैं अंदर एसी की हवा खाने के लिए। लेकिन इस टाइम उसको भी आने नहीं दे रहे, भारी लाइन लग रही थी, ठीक है। तो मैं गया, मैंने वहाँ पे मतलब एक तो बाहर लाइन में लगे हुए थे लोग, मैंने अपना फटाफट एटीएम लगाया। एटीएम लगाने के बाद पेमेंट नहीं आई, मैंने कम पैसे डाले। मैं सोचा यार हो सकता है, वैसे मैं हर बार इतना निकाल लेता हूँ, मतलब फर्स्ट वैसे एटीएम मुझे 3-4 बार यूज़ करना पड़ता है एक ही बार में, 20-15 ऐसे करके निकालता हूँ, और 4-5 बार में 5 बार में हो जाता है मेरा काम, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ही एटीएम लगाया, पहली बार में कुछ भी नहीं निकला, पेमेंट 1 रुपये भी नहीं निकली, और उन्होंने मना कर दिया नहीं निकल पाएगी। मैंने क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा लगाया नहीं निकल पाया, तीसरी बार लगाया नहीं निकल पाया। भाई पीछे से लोग चिल्ला रहे भाई जल्दी करो क्या हो गया। अरे यार मैंने कि पेमेंट क्यों नहीं निकल रही, समझ में नहीं आ रहा यार कुछ, ना ही वहाँ पे कुछ बता रहा, बस ये बता देगा कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। अरे यार मतलब कार्ड से हर बार पेमेंट निकलता हूँ, क्यों नहीं निकल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मैंने ये प्रॉब्लम देखना मशीन ख़राब है क्या है। उन्हें पता नहीं सर, अंदर बैंक में पता करो, हमें तो कुछ पता नहीं चल रही है। बैंक में गया तो उनका महाराज होगा लंच टाइम, सॉरी सर 2 बज चुके हैं, लंच टाइम हो चुका है, अब हम नहीं देखेंगे। मैंने अरे नेक्स्ट ही प्रॉब्लम है देख लो प्लीज़। भाई सॉरी सर लंच के बाद आना। मैंने वाह भाई वाह, फिर मैंने सोचा अब आधे घंटे कौन वेट करे, तब तक मैं वापस घर पे आ गया। इस वाली जो दूसरे वाले चैनल की पेमेंट है वो तो मैं निकलवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। तो उसका मैंने वेट किया, फिर मैं 2:30 बजे गया वापस। फिर मैंने सबसे पहले बैंक में एंटर करने से पहले एटीएम में मैंने दोबारा चेक किया, मैंने एक बार चेक कर लूँ, शायद इस बार उस टाइम कोई मतलब टेक्निकल इशू वगैरह होगा, तो इस बार लगा के देखता हूँ। फिर भी नहीं निकली, बहुत ज़्यादा मैंने निकालने की कोशिश की, पेमेंट नहीं निकली। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं 3-4 बार ट्राई किया, नहीं निकली। उसके बाद लोग फिर वहाँ पे लंबी सी लाइन तो लगी रही थी, लोग फिर कह रहे भैया हमें निकालने दो, आपके पैसे नहीं निकल रहे। मैं निकाल लो भाई, आप निकाल लो। ऐसे इतना एम्बेरेसिंग फील हो रहा था कि मतलब हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी।
बैंक में एंटर हुआ तो जैसा ही मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन तो मैं क्या बताई थी, मैं बैंक में सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये छोड़ता हूँ, बाकी सारी पेमेंट निकाल देता हूँ। 10-12 हज़ार रुपये इसलिए छोड़ता हूँ बिकॉज मेरे खर्चे होते हैं, कुछ ना कुछ खर्चे थे, कुछ गया बाहर से परचेस कर लिया तो मैं वॉलेट लेके हर टाइम नहीं निकलता हूँ, मोबाइल मेरी जेब में रहता है, तो फ़ोन पे वगैरह से, पेटीएम वगैरह से कुछ भी परचेस वगैरह कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आजकल तो हर कोई मतलब शॉप वाला रखता है, तो वहाँ से परचेस वगैरह कर लेता हूँ, वो खर्चा हो जाता है कहीं ना कहीं मेरा हो जाता है, ठीक है। तो बैंक में एंड में जब मंथ आता है उसमें बैंक में पैसे काफ़ी कम रह जाते हैं, और मैं निकाल रहा था पहले में कितने 15-20 हज़ार, ठीक है। मैं जैसे बैंक पहुंचा, मैंने मैम इस कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे, क्या इशू आ गया है। उन्होंने कही पैसे निकाल ले हो, मैंने हाँ। उन्होंने कितने निकाल ले हो, मैंने कही मैं स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार में निकाल लें जो लगाता हूँ मैं। तो उन्होंने सर उसमें बैलेंस तो है ही नहीं। मैंने कही बैलेंस नहीं है, मतलब मेरे मोबाइल में मैसेज आया हुआ तो आप कह रहे हो बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी, वैसे फ़ोन पे भी बैलेंस चेक हो जाता, मैंने फ़ोन पे भी बैलेंस चेक नहीं किया था। मैं जैसे मोबाइल में मैसेज आता मैं डायरेक्ट पेमेंट निकलवाने चला जाता हूँ, ठीक है। मैं गया, उन्होंने कही पेमेंट आई नहीं है। वो भाई मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैंने कही पेमेंट नहीं आई। आज तक 3 साल में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैसेज आया हो और बैंक में पैसे ना आए हो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कही यार पैसे कैसे निकल गए, मतलब कौन निकाल गया पैसे, फ्रॉड हो गया मेरे साथ, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा एकदम। भाई डर वर आ गया, मैंने कही पेमेंट भी इस बार ज़्यादा है तो क्या होगा। तो फिर मैंने पूछी, मैंने कही मैम ये देखो मैसेज, पेमेंट तो आई है मेरी। तो कह रही हैं कि हाँ पेमेंट वहाँ से आई है लेकिन अभी इसमें अपडेट नहीं हुई। मैंने मतलब, तो उस मैम ने कहा कि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने लिए मैसेज तो आ गया, उसने जी हाँ सर मैसेज आ गया बट यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुई है इस अकाउंट में, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने कि ये क्या सिचुएशन है। फिर मैंने कि चलो ठीक है, फिर मैं घर पे आ गया। फिर मैंने उनसे पूछी थी मैंने कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कि शाम तक का वेट करिए। मैं यूँ ही गया था 3 बजे, 3 बज चुके थे आसपास, 3 साढ़े 3, उन्होंने कि शाम तक का वेट करिए। मुझे पता था बैंक 5 बजे तक बंद होती है, उसमें अपडेट हो जाना चाहिए। तो फिर ऐसे ही मूड ख़राब था उस दिन, मैंने वीडियो बिल्कुल बनाई कुछ नहीं थी, मूड बहुत ख़राब हो गया मेरा, ठीक है। अभी ये कल की ही बात बता रहा हूँ तुमको, मूड बहुत ख़राब हो गया, मैंने वीडियो नहीं बनानी है, दिमाग सा ख़राब हो रहा है मेरा। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार छोड़ो, एनीवे वीडियो पे ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी मूड ऑफ था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मूड सा ऑफ तो हो गया। तो मैंने यार क्या है ड्रामा, अभी तक पेमेंट नहीं आई, क्या होगा, ये होगा वो होगा। देन फाइनली मैंने कहा छोड़ो सारी बातें यार, वीडियो तो बनानी है। उठा भी मैं, सो वीडियो बना रहा हूँ। फिर पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, मोबाइल को पकड़ के मैं सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो फिर मतलब मैंने दोबारा चेक किया, इस बार मैंने फ़ोन पे चेक किया। मैंने फ़ोन पे चेक करके देख देता हूँ, फ़ोन पे चेक किया उसमें बैलेंस दिखा रहा। मैंने ठीक है, अगर फ़ोन पे बैलेंस है तो पेटीएम में ट्रांसफ़र करके देखता हूँ होता है कि नहीं, क्योंकि जो मेरा कार्ड है वो उस टाइम पेटीएम में भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बिकॉज अकाउंट में पैसे आ ही नहीं थे और मैसेज पता नहीं कैसे आ गया था मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले उसमें चेक करके देखा, पेटीएम में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। मैंने कि चलो ठीक है। फिर बैंक से निकालने का एक ही बार में पेमेंट निकल ली थी मेरी। मैंने कि चलो ठीक है भाई, वहाँ मैं फटाफट पेमेंट अपनी निकाल के घर पे आ गया। तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन हुई मुझे, इतनी ज़्यादा टेंशन हुई। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मेरा ज़्यादातर, एक तो व्लॉग है, ठीक है ना। दूसरा, अगर कोई भी यूट्यूबर है और किसी का भी बैंक में इशू हो रहा है तो भाई टेंशन मत लेना, पेमेंट आ जाती है। लेकिन मेरे 3 साल के करियर में ऐसा नहीं हुआ कि भाई मतलब मैसेज आ गया बैंक की तरफ से और पेमेंट नहीं आई बैंक में। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, इसलिए मेरा दिमाग हिल गया था। मैं अपने दोस्त से ही पूछा था, मैंने यार ऐसा ऐसा, उसने देख ले भाई आ जाएगी यार, मेरे ख्याल से हो जाता है कभी कभी ऐसा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उससे पूछा, उसने हाँ मेरे भी बैंक में कभी कभी ऐसा हो जाता है लेकिन आ जाएगी। मैंने चलो ठीक है। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम्हें पता यार दिमाग ख़राब हो गया। मैंने यार कैसे मैसेज आ गया तो बैंक में कैसे ट्रांसफ़र नहीं हुई। मैंने चलो एनीवे, लेकिन शाम तक पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो गई थी, मैंने खुलवा लाया। फिर मुझे सुकून मिला, मैंने कि चलो यार अच्छी बात है, कम से कम पेमेंट तो मिल गई। तो बस यही बताना चाहता था, कोई भी यूट्यूबर है टेंशन मत लेना, पेमेंट आती रहती है। और उस टाइम लाइट चली गई और यही बंद हो गया। और उस टाइम मतलब ऐसा हाल हो गया था मेरा, बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया एकदम। तुम सोचा होगे लाइटिंग कम कैसे हो गई, सामने वाली जो लाइट है ना हमारी, वही जिसको मैंने अटका के रखा है अपना जॉइंट टू जॉइंट टेप वेप लगा के, तो वो लाइट बंद हो चुकी है, इसलिए थोड़ी रोशनी कम हो गई, ठीक है। एनीवे वैसे थोड़ी बहुत तो आ ही रही होगी। वैसे ही वीडियो बस ख़त्म करने वाले हैं, पूरी बातें हमने कर ली हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था, टेंशन वेंशन मत लिया करो अगर तुम भी यूट्यूबर हो या कोई भी बैंक में छोटा मोटा इशू हो जाता है तो। लेकिन उस टाइम मुझे कसम से टेंशन हो गई थी बिकॉज फर्स्ट टाइम था मेरे साथ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। जब मैं एटीएम से बार बार कर रहा था ना पैसे निकालने की कोशिश, भाई इतना मतलब दिमाग मेरा ख़राब हुआ पड़ा था। मैंने कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आके बैंक में पता किया, वो भी जो आधा घंटा है ना, मतलब 2 बजे बैंक में गया था, एंटर हुआ था,
उन्होंने कहा अभी लंच होगा, जबकि यार सिर्फ कुछ सेकंड लगते, कुछ मिनट लगते उनको ये बताने में कि बैंक में पेमेंट है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो यार, उनको ही मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो भी पूरा दिन काम करते रहते हैं, थक जाते होंगे, आई डोंट नो, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। लेकिन आधा घंटा जो मेरा 2 से 2:30 बजे का आधा घंटा बीता, मुझे ही बताया वो आधा घंटा कैसे बीता यार, मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी थी उस टाइम। वो अलग बात है कि इतनी बार पेमेंट आ चुकी है, कोई इशू नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, आ जाती है प्रॉपर। लेकिन इस बार मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी थी। पर मेरे को ये लग रहा था पेमेंट कैसे रुक गई यार, रुक कैसे गई पेमेंट, मतलब मैसेज आ गया तो पेमेंट आया नहीं चाहिए, लाइट आ गई वापस। मुझे यही लग रहा था कि मैसेज आ गया तो पेमेंट आया नहीं चाहिए, क्यों नहीं आई पेमेंट, ये सोच सोच के बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। बट फाइनली चलो यार, एंड भला तो सब भला, एंड में पेमेंट आ गई, विड्रॉ करवा ली, बहुत सही है। और बाकी आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, जैसे सारे चैनल पे प्यार दिखाते हो, अपना इतना सारा सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो, इस चैनल पे प्यार दिखा दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो यार, बिकॉज इस चैनल को भी थोड़ा ग्रो कराओगे, और इस चैनल को ग्रो कराओगे ना, तो एक चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे ढेर सारे व्लॉग बनाऊंगा, बाहर जाके आउटडोर भी शूट होंगे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहो। व्लॉग एक से एक आने वाले हैं। अभी तो खैर मैं घर में ही बना लेता हूँ, कुछ बातें होती हैं वो शेयर कर लेता हूँ, लेकिन बाहर के व्लॉग आउटडोर शूट करने वाला हूँ जल्द ही। इस चैनल पे थोड़े और सब्सक्राइबर गेन हो जाएँ, थोड़े मतलब सपोर्ट मिल जाए ना ऑडियंस का थोड़ा इस चैनल पे, फिर बाहर जाके व्लॉग शूट होंगे, एक अलग से व्लॉगिंग कैमरा आएगा और मज़ा आ जाएगा मतलब व्लॉग देखने में आपको। तो बस इतनी ही हेल्प चाहिए आपसे कि सपोर्ट करते रहो एंड अपना प्यार दिखाते रहो, ठीक है, इस चैनल पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अलविदा, लव यू ऑल, टेक केयर।